Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, as we have been talking about multilingualism, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि क्लासरूम में हम मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे फोस्टर कर सकते हैं, हाउ कैन वी एम्ब्रेस, हाउ कैन वी फोस्टर मल्टीलिंगुअलिज्म इन आवर क्लासेस, राइट। कुछ एक एक्टिविटीज के बारे में बात किया था, उसके बेनिफिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप यू liked those activities and you will surely incorporate those activities in your classroom so that you can foster multilingualism in your class. So my lovely educators, today we're going to talk about more such activities. And when I was thinking about it, when I was pondering over on this multilingualism, I had discussion with my friends too, then I got some ideas from them too. I just would like to share those different activities with you people as well. But before we go ahead with the activities, here in front of you, I am going to share with you something. My lovely educators, these are a few pictures. कुछ याद आ रहा है क्या इन पिक्चर्स को देखकर? देखिए जरा ध्यान से, दूरदर्शन चैनल है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ड्रेसेस के जो लोग पहने हुए उन्होंने ड्रेसेस, तो दे आर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। यस, कुछ याद आ रहा है आपको सेंटर में कौन है? यस, yes, think more about it. There are some more pictures. Do ping in the comment section below if something is coming to your mind, like, and do mention, like, before I disclose, before I talk about this and you have shared the same, do mention in the comment section below. Yes, my lovely educators, it is mile sur mera tumhara to sur bane hamara, right? The beautiful composition by Pandit Bhimsen Joshi ji, and it was first played on 15th August 1988 on the occasion of Independence Day after flag hoisting. So this actually song was composed in order to promote unity and diversity, talk about national integration, राइट। तो जैसा कि हिंदी में लिखा आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि इसके जो दर्शक हैं जिन्होंने इसे देखा है, हम सभी ने देखा है, बहुत बार देखा है बचपन में भी, का कहना है कि ये सिर्फ संगीत के सुर नहीं है, इसके जरिए भारत की विविधता और एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम आदर को पेश किया गया है। तो यही सब कुछ हम अभी धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, तो भाषा संगम के द्वारा हम दोबारा अपनी क्लासेस में इसको रिवाइव करेंगे। सी, दिस काइंड ऑफ सॉन्ग, its objective is to instill the sense of pride and promote unity amongst Indians, highlighting India's different linguistic communities and societies. देखिए ये 6 मिनट का जो वीडियो है, इसमें जो 14 लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है इसको अलग अलग स्टैंडर्स को, अलग अलग लाइंस को वो गाया गया है। तो हमारा जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उस वक्त तक 14 जो लैंग्वेजेस थी वो मेंशन की गई थी, and all the 14 languages they have been incorporated, have been used in this song. How beautiful it is. This is the beauty of the song, right? And उसके बाद धीरे धीरे जब amendments हुई and more languages they were included, now there are 22 languages. You see, अब आप देखिए इस image को, that you can see over here. ये जो इमेज है ये मैंने लिया है भाषा संगम का जो पीडीएफ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हमारे साथ जो शेयर किया गया है। तो वो 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारी एट प्रेजेंट इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 22 लैंग्वेजेस, ऑल जो सारी की सारी 22 लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, उनमें ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसमें 22 लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, 100 सेंटेंसेस इन ईच लैंग्वेज they have been mentioned in those PDFs. तो अभी हम सोचते हैं कि ये बोल दिया गया है 22 लैंग्वेजेस हैं, कहाँ बच्चों को सिखाएंगे, क्या सारी सिखानी है? नहीं, हमने सारी भाषाएं नहीं सिखानी है ना, आपको 22 भाषाएं सीखने की जरूरत है एज अ टीचर। प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट माय लवली एजुकेटर्स। इसका ऑब्जेक्टिव मल्टीलिंगुअलिज्म का कि बच्चे को एक से ज्यादा भाषाएं आती हों। देखिए हिंदी बच्चों को आती है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इन आवर कंट्री, तो बच्चे सीखते हैं। एक बच्चों को मदर लैंग्वेज आती होती है, रीजनल लैंग्वेज, जिसमें कि बच्चे अपने घर में बातचीत करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, राइट। और मे बी उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर कहीं और से, तो एक और डिफरेंट डायलैक्ट्स जो है वो आप सीखिए कि हर कदम पर जो है वो भाषा जो उसका डायलैक्ट है, ठीक है, वो चेंज हो
जाता है, राइट? अगर मैं पंजाब से हूँ, मैं बात करती हूँ माझे में, दुआबे में, आई मीन देयर आर द डिफरेंट रीजन्स, यू सी, वहां पर जाते जाते वो पंजाबी बोली जाती है, पर उसके कितने डायलेक्ट्स हैं, उसको कैसे बोला जाता है। इवन मैं ही कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर जाऊं, वो किसी शब्दों को कैसे यूज करते हैं मुझे कई बार समझ नहीं आता। एंड आई लव टू लर्न न्यू वर्ड्स, राइट, न्यू डायलेक्ट्स को, क्यों कैसा होता है, क्या है उनमें। कई शब्दों में तो इतनी मिठास होती है कि आप लोग हाँ इसको ऐसे बोला जाता है, लेट मी, हम धीरे धीरे जो है वो शब्द उसी भाषा का ही हिस्सा बनते चले जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने करना है कि हमने अपने बच्चों को अलग अलग भाषा के कुछ एक शब्दों के साथ उन्हें परिचित कराना है, ताकि वो अपनी उस भाषा में उसको ऐड ऑन कर सके, दूसरी भाषा को अप्रिशिएट करे, दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करे, और खुद को भी उस कम्युनिटी में, सोसाइटी में, एक क्लासरूम में अपने आप को एक्सेप्टेड फील करें। तो ये है 22 भाषाएं, राइट? तो इसके बारे में हमें और क्या जानना है? देखिए, ये देखिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अगर आपके सामने ही अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए, मैं अगर मुझे जो लैंग्वेज आती है मैं तो उसमें पढ़ सकती हूँ, जो नहीं आती है मैं नहीं पढ़ सकती, ठीक है? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। कितनी बार हमने ये सॉन्ग सुना है, राइट? इतना उसमें इतनी मिठास है, क्या रिदम है, बहुत बार सुना है। शायद छोटे होते बचपन में कई बार हम बोर हो जाते हैं, क्या बार बार ये सॉन्ग आ जाता है, बट एक्चुअली जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, कैसा संगम है ये भाषा संगम। ठीक है, तो पंजाबी में पढ़ पा रही हूं मैं, तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिल के बने एक नवा सुर ताल। ठीक है, अभी अगर ये सामने डिफरेंट लैंग्वेजेस में और लिखा हुआ है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, राइट? तो हमें बच्चों को कोई लिखना नहीं सिखानी है हर भाषा, वो हम नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी जो हमारे सिलेबस में है, हमारे करिकुलम में है, वो ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, सो अभी आप देखिए कि अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखा है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ओके, चाहे हिंदी में लिखे, पंजाबी में लिखे, जो भी भाषा आपके बच्चों को आती है, उस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, तो हम इसको पढ़ पाते हैं। यही हमने करना है अपनी क्लास में, कि अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी क्लास में द चिल्ड्रन दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनको कोई और लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज आता है अपार्ट फ्रॉम द स्कूल लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज, आई मीन देयर मदर लैंग्वेज, और मे बी द बैकग्राउंड इज फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, तो उनको कोई और लैंग्वेज का पता है, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है या कुछ है, तो फिर वो उसको हमारी क्लास में आकर बच्चों को बता के सिखाएंगे, डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। चलिए, मैं किसी और लैंग्वेज का पढ़ने की कोशिश करूंगी। जैसे उर्दू में लिखा था, नहीं पढ़ना आता, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, सुर का दरिया बह के सागर में मिले, वो उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो मुझे नहीं आती है, तो जब उसको ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो विल बी एबल टू रीड इट, राइट? तो हमें बच्चों को इस तरीके से हम पढ़ना सिखा सकते हैं, राइट? कि बोलना सिखा सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना प्रेजेंट करे, दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग इट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भाषा संगम। सो नाउ इफ आई गो अहेड, इसी कन्नड़ा है, तेलुगु है, आई ऑलरेडी मेंशन कि 14 लैंग्वेजेस में ये किया गया है, राइट? सो अभी बात करते हैं हम भाषा संगम की। माय डियर एजुकेटर्स, भाषा संगम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक इनिशिएटिव, उसके अंडर, प्रोग्राम के अंडर है। तो इसमें 22 भाषाओं में हमारे पास 100 sentences जो हैं, in each language they are available, you can download it, I have already shared the link in my previous video, I'll be re-sharing the same in the description box again, so you can download। अभी उसमें से कोई भी ऐसी भाषा जो जिस को बिलोंग करते हुए बच्चे आपकी क्लास में हैं, या एज अ टीचर आपको आता है, एंड यू कैन फैसिलिटेट, or maybe there is a co-teacher in your school who is from a different place, a different state, and who knows a different language and can facilitate that you see language learning in your school, then you can go ahead with that, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने कुछ एक लैंग्वेजेस, मैंने एक स्क्रीनशॉट वहीं से लिया है, ये 22 लैंग्वेजेस में है, इसकी वीडियो भी है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड सेम इज बीइंग डिस्कस्ड इन द साइन लैंग्वेज आल्सो, इंडियन साइन लैंग्वेज, सो यू कैन गो अहेड विद दैट टू, राइट? और ये जो आपको क्यूआर कोड नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इनको स्कैन करके भी, राइट, आई विल बी शेयरिंग द लिंक, इनको स्कैन करके भी यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसकी सेलिएंट फीचर्स की बात करें भाषा संगम की, जैसा कि आप यहाँ देखिए कि मल्टीलिंगुअल लर्निंग इन स्कूल्स,
हम पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं बात करूँ कि ऑलवेज़ मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है। मैं आपसे बात करते-करते देखिए इंग्लिश में बात कर रही हूँ, अगर मैं पंजाबी विच भी गल करा तां मतलब ईज़िली आई विल बी एबल टू स्विच व्हाइल टॉकिंग, बोलते-बोलते चाहे मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं पंजाबी विच गल कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं कैसे भी बात कर रही हूँ इन डिफरेंट लैंग्वेजेज़ और मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, आई कैन ईज़िली स्विच बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेज़, राइट? तो वो एक मल्टीलिंगुअलिज़्म जो है वो दैट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द क्लासेस। ये नहीं कि हम हर चीज़ को ट्रांसलेट करके पढ़ाएँ, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। एटलीस्ट व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल टॉकिंग, अगर मैं न्यूट्रिशन का चैप्टर क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं वाटर साइकिल पढ़ा रही हूँ या मैं कोई भी एनी टॉपिक आई हैव टेकन, तो बोलते-बोलते बात करते-करते अगर मैं इवेपोरेशन बोला है, मैं वाष्पीकरण बोल रही हूँ, मैं वेपर्स बोल रही हूँ, मैं वाष्प बोल रही हूँ, मैं गर्मी बोल रही हूँ, हीट बोल रही हूँ, पंजाबी में ताप बोल रही हूँ और मैं स्विच करते-करते डिफरेंट लैंग्वेज में अगर मैं वर्ड्स को इस्तेमाल कर भी लेती हूँ, तो व्हाट इज़ द हार्म इन दैट माय डियर एजुकेटर्स? क्योंकि हम में से बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल्स, मैनेजमेंट, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि ले हम अपने चेंज ही करते पढ़ाने का तरीका, अब हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दें, अब हम इसमें पढ़ाएँ। आवर स्कूल हैज़ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, आप पढ़ाइए, पर छोटे बच्चे उनके लेवल पर आने के लिए अगर डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, सी बात करते-करते पता भी नहीं चलता है हमें। The main जो स्टेम है वो आपका इंग्लिश में ही है, बट द पर्टिकुलर वोकैब्युलरी, द टर्म्स दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप उसको भी फोस्टर कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, राइट? तो इसको एक स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं करना है आपको कि आप 10 मिनट मॉर्निंग असेंबली में ही कर लिए या लंच टाइम पर डिस्कस कर लिया। धीरे-धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन इनकॉर्पोरेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू, राइट? सो we'll be talking about those activities as well, more activities। पहले ही मैंने आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज शेयर की हैं, right? And this is the second part. We'll be having third, maybe fourth part as well, because we want to study the same in detail, right? So let us read about more salient features, familiar and interesting themes hone chahiye, right? And the language based activities to be done in the school, wo to main aapke sath pehle share kar rahi hu, theek hai? Audio and video embedded with Indian Sign Language, I have already shared. You can check it out on this NCERT portal. I'll be sharing the link in the description box below. These are a few benefits of language integration, or we talk about multilingualism. I have already discussed with you all of them yesterday, but still a quick recap. See, all these are the 21st century skills, right? Talking about creativity, communication, right, and critical thinking, ये सब कब आता है? When we foster multilingualism, when we take examples from different cultures, different background, vocabulary, terms, examples from different cultures, different languages, so we'll be able to have a different experience in our class as to see for teaching and learning. That will be really very amazing experience, right? So my lovely educators, these are a few benefits, and we will be able to give place to the children who are coming from different backgrounds. They'll feel accepted, they'll feel you see proud when their language will be included in the class while teaching learning process is going on. So my dear educators, हम इधर बात करते हैं वाटर साइकिल की। देखिए, अब ये एक सॉन्ग है जो मैंने कि अपने स्कूल में, अपनी क्लास में बच्चों को भी करवाया था, एंड दे रियली लव डूइंग इट। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, बट स्टिल लेट मी ट्राई इट। लाइक, ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, ओके, a gas that rises to the air, and cold makes vapors condense to liquid and fall back down everywhere, right? We are water molecules, we are on an epic journey all around. It's called the water cycle, from the sea to the air to the ground. So we are talking about water cycle. अब इंग्लिश में ठीक है गाया है बच्चों ने, तो अब हम सोचे कि ठीक है, the medium of learning in the school is English, the mode of communication is English, so English में सीखा है, they're writing also, they're singing, they enjoyed it also. बट इसमें और थोड़ा-सा हम ट्वीक कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहती कि जाके गूगल ट्रांसलेट करो, सारे के सारे को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, सारे के सारे को पंजाबी में ट्रांसलेट कर लो, या फिर वो गुजराती में कर लो ट्रांसलेट और सारा उसमें पढ़ाओ। नहीं, उसको 2-2 3-3 4-4 तरीके से, इस तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट एट लीस्ट बोलते हुए अगर मैं क्लास में बात कर रही हूँ, तो मैं कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी तो यूज़ कर सकती हूँ।
राइट, कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे बात करते करते मैंने आपको पहले भी समझाया, हीट है, गर्मी है, ताप है, राइट, सन है, सूरज है, सूर्य है, तो दो तीन लैंग्वेज में अगर हमने यूज कर लिया, इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, हिंदी इंग्लिश तो पंजाबी, हिंदी पंजाबी में दोनों में वाष्पीकरण ही बोल रहे हैं, लाइक कंडेंसेशन है, राइट, संघनन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदी और पंजाबी के तो वर्ड्स बहुत सारे सिमिलर होते हैं, राइट। If there are children coming from different other cultures, different other backgrounds like Gujarati है, Bengali है, तो कुछ एक words आप वो अगर आपको आते हैं, obviously you are teaching in those schools, तो आप उन words को use कर सकते हैं, definitely करिए, right? So you should go ahead with that. तो अब चलते हैं एक्टिविटीज की ओर। तो टुडेज फर्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट माय लैंग्वेज पोर्ट्रेट। सो माय डियर एजुकेटर्स, दिस एक्टिविटी कैन बी डन इन द क्लासेस। क्या करेंगे आप क्लास में, बच्चों को बोलेंगे इधर दे कैन पेस्ट देयर ओन पिक्चर, या फिर एक वो ह्यूमन आउटलाइन की पिक्चर आती है तो वो आप ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, या आप उनको बोल सकते हैं कि दे कैन कलर इट, छोटे बच्चे हैं तो, राइट, उसमें उनको डिफरेंट सिंबल्स यूज करेंगे, राइट, के हार्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज है दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। अगर मैंने लिखा है, अपना पोर्ट्रेट बनाया है, पंजाबी एंड हिंदी, इट इज क्लोज टू माय हार्ट। क्यों? पंजाबी इज माय मदर लैंग्वेज एंड हिंदी वाज आल्सो स्पोकन। बहुत सारी सिमिलैरिटी है, कॉमन है पंजाबी और हिंदी में। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए भी मैंने पढ़ा, एंड आई हैव बीन टॉट पंजाबी एंड हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन माय स्कूल, राइट। सो बोथ ऑफ देम दे आर क्लोज टू माय हार्ट। इंग्लिश और संस्कृत जो मैंने सीखा, इंग्लिश being international language and Sanskrit was being taught to us as a third language or the fourth language rather you can say, right? तो ये इसके लिए मुझे बहुत ब्रेन लगाना पड़ा, I had to learn grammar, vocabulary, right? तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा because I was not good at spoken English. संस्कृत तो अभी भी बोलनी नहीं आती है, I can write, I can read, I can understand, right? क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये सब लैंग्वेजेस, मैं 4 लैंग्वेजेस से ऐसे कनेक्टेड हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उनको उर्दू आती है, तो उनसे मैंने कुछ लफ्ज़ सीखे उर्दू के, और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और उनको मैं इस्तेमाल करती हूँ। कई बारी बोलते-बोलते हो सकता है करेक्ट प्रोनंसिएशन ना हो, कई बारी हम कहते हैं ना कि गॉड फॉरबिडन, ओह माय गॉड ये ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कहीं कि ऐसा हो गया। आई मीन ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें, कि मतलब ठीक है, हो सकता है माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो। तो कुछ एक जो शब्द हैं वो हमारी वोकैब्युलरी का हिस्सा बन जाते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? जैसे हम नाव बोलते हैं, कभी कश्ती बोल दिया, तो वो कई लफ्ज़ दूसरी भाषा से हमने उनको अपनी भाषा में एक्सेप्ट किया और आपने सीखा। और मैंने अपने फ्रेंड्स सर्कल से किसी से पूछा, उन्होंने कभी बोलती है बहुत बार कि केम छो, मतलब क्या होता है केम छो का मतलब? जो सॉन्ग भी तो है एक, केम छो माजा माछो, जसबीर जस्सी का सॉन्ग, तो वो वहाँ से कई बारी वर्ड्स जो हैं हम जैसे सॉन्ग से याद कर लेते हैं, बंगाली के, गुजराती के कुछ एक वर्ड्स अपने फ्रेंड सर्कल से सीखा। तो ये हमने एक एक्टिविटी करेंगे रिफ्लेक्टिंग ऑन द लैंग्वेज, कि क्या-क्या हमने सीखा, दिस इज़ आवर लैंग्वेज पोर्ट्रेट। तो उसके बारे में दे कैन गो अहेड विद दैट एंड यू कैन कंडक्ट थिंक, पेयर, शेयर एक्टिविटी टू इन योर क्लास। So I hope you liked this activity. If you really did, don't forget to share your valuable suggestions and comments in the comment section below. See, this will motivate me to bring more activities for you all, my dear educators. So another activity, social science teachers के लिए भी कुछ activities होनी चाहिए ना, never forget them. So a map of my state and language. हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने इंडिया का मैप ले लिया। अगर हम इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, तो आप एक कंट्री का मैप लेकर भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा मैप चाहिए, एज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज को क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि अपने अपनी फेवरेट स्टेट के ऊपर अपनी अपनी पिक्चर को वो पेस्ट करेंगे, या तो एक कोई सिंबल पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पंजाब के ऊपर एक हार्ट लगाया, ठीक है, बिकॉज दैट इज माई होम टाउन, तो मैंने वहां पर वो इमेज लगा दी है, राइट। तो उसके बाद बच्चों को और क्या करना है, दे हैव टू अटैच द कीवर्ड्स, लिखेंगे, वहां पर स्टिक करेंगे, पोस्टिट्स यूज कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स रिलेटेड टू द स्टेट, कल्चर, लैंग्वेज, कि जैसे ही वो भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जस्ट अ मिनट एक्टिविटी वाली बात, कि कौन कौन से वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं, कौन से वर्ड्स याद आ रहे हैं, ठीक है, वो कि हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड हो, कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड हो, राइट। तो वो कुछ एक वर्ड जितने याद आ रहे हैं, जल्दी से आप 1 मिनट में आप वो शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। एंड यू विल टॉक अबाउट व्हाई इज द लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टू यू,
why that particular language is close to your heart, तो उसके बारे में बात करेंगे. And how do you greet or welcome अदर्स इन दैट लैंग्वेज, कैसे आप करते हैं कि आप कैसे ग्रीट करते हैं. आई मीन आई डोंट वांट टू यूज हियर अ पर्टिकुलर वर्ड. आई मीन बहुत बार हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सत श्रीकाल कर रहे हैं, ठीक है. वेलकम कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हेलो, आदाब, वेलकम. आई मीन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो हम कैसे ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस करिए. और इसके लिए तो आपको सेंटेंसेस यू विल बी एबल टू गेट in all 22 languages on Bhasha Sangam portal, right? And collaborative activity आप करिए. 21st century skills, collaboration, cooperative thinking. I mean, these kinds of activities can be done in the classes. So make sure you use this activity in your class. It would come out a beautiful activity. देखिए बच्चे स्टेट्स के बारे में भी जानेंगे, अपनी स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट, खान पीन के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. आप पेड स्टेट के साथ इसको कर रहे हैं, कर सकते हैं, राइट? जैसे हरियाणा का तेलंगाना के साथ है, यूपी का अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय के साथ है. अगर वहां का कोई बच्चा है आपकी क्लास में, स्टेट में पढ़ रहा है, या वहां का कोई टीचर है, तो यू कैन डू दैट एक्टिविटी इन योर क्लासेस, राइट? तो माय लवली एजुकेटर्स, अनदर एक्टिविटी फॉर द डे इज लैंग्वेज टावर. देखिए कि हम क्या करते हैं यूजुअली जब हम विजिट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स देते हैं. गिफ्ट रैपर्स उनके जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में कुछ लिखा रहता है, ठीक है. जैसे अब यहाँ घी है, राइट? तो वो इसमें हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है. मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, राइट? बट लिखा हुआ है, ठीक है. अभी वो चाय है, वो वहाँ के लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है. चिप्स हैं, कहाँ गए आप, वहाँ के लैंग्वेज में लिखा है. साउथ इंडिया में गए, वहां से कुछ मसाला स्लाइड, डोसा बहुत फेमस होता है, राइट? तो वहाँ के मसाले लेकर आए, वहाँ के रैपर्स में लिखा हुआ है. तो यू आस्क योर चिल्ड्रन की ब्रिंग एज मेनी रैपर्स एज यू कैन वेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर रिटन. तो वो एक ग्रुप में काम कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड देम इनटू ग्रुप एंड टुगेदर दे विल बी एबल टू मेक अ लैंग्वेज टावर. देखेंगे किसका टावर कितना बड़ा है, किसके टावर में कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो ऐड की गई हैं. दे विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट, दे विल डिस्कस अबाउट the language that is there, they'll read the symbols, letters, right? उस particular जो script है वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. and तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. तो दैट वुड बी अ वंडरफुल ब्यूटीफुल एक्टिविटी. ओके, सो यू कैन गो ahead with that. And another activity for the day, I hope the last one for today, it is language detective. सी बच्चों को जब ये एक्टिविटी कराते हैं ना, लैंग्वेज डिटेक्टिव, कोई भी किसी काम के लिए स्कैवेंजर हंट है ये वो, तो दे फील वेरी वेरी, आई मीन यू सी एंथुजियास्टिक, राइट? सो उसमें अब किसमें लैंग्वेज डिटेक्टिव में क्या करना है, इज इट सिमिलर इन योर लैंग्वेज. आप क्या करेंगे, टीचर्स बहुत सारी पिक्चर्स या तो आप कलेक्ट करेंगे, यू कैन डिस्प्ले इट ऑन डिस्प्ले बोर्ड, या फिर आजकल स्मार्ट बोर्ड है तो डाउनलोड करिए ब्यूटीफुल क्लिप आर्ट्स एंड शोकेस द सेम ऑन द स्क्रीन. और बच्चों को बोलिए कि इस पिक्चर को देखते जाइए और इसके बारे में आप अपनी अपनी जो भाषा में जितने जितने आपको उसके बारे में पता है क्या कहते हैं उसको, वो आप लिखिए, राइट? सपोज मैंने एक पिक्चर दी, मैंने लिखा ये टेबल है, ये मेज है, पंजाबी में भी मेज बोलते हैं, हिंदी में भी मेज बोलते हैं. कुर्सी है, पंजाबी हिंदी में कुर्सी है, देन चेयर बोला, राइट? तो इस तरीके से अलग अलग भाषा में अलग अलग जो जो शब्द है तो उसके बारे में लिखेंगे. और उसके बाद में वो आपस में डिस्कस करेंगे कि इतने सारे वर्ड हो गए, मेज लिखा है, कौन सा शब्द है, हिंदी का, पंजाबी का, हिंदी में भी यूज होता है, पंजाबी में भी यूज होता है, तो कौन से वर्ड कौन सी भाषा में जो है वो सिमिलर है. लेट्स फाइंड द सिमिलैरिटी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. और देखिए हमेशा इससे बच्चा कनेक्टेड फील करता है, वो मेरी लैंग्वेज में भी यही कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में भी यही कहते हैं. और हम क्या चाहते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, वी वांट टू फील कनेक्टेड ऑलवेज, राइट? कहीं दूर जाते हैं ना, तो अपने ही होम टाउन का कोई मिल जाए, अगर कोई कहे कि ओ मैं वहां से हूँ, आप वहां से हैं, ओ माय गॉड मैं भी पंजाब से हूँ, रियली कौन सी जगह से हैं, अच्छा वहां से हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा आप यहाँ जाते हैं, आपको ये पसंद है, मेरे को भी ये पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं ना, अब मुझे खाने में ये, आई मीन आई लाइक बर्गर, पिज्जा, और तो हाँ जंक फूड है, मुझे नहीं बात करनी चाहिए इसके बारे में, चलिए हेल्दी फूड की बात कर लेते हैं. आई लाइक ऑरेंज जूस, वो मेरा भी यही फेवरेट है. सो वो लोग कनेक्टेड, मेरी फेवरेट
प्लेस ये है, मैं यहाँ विजिट करना चाहता हूँ, तो एक कनेक्शन हो जाता है। ऐसे ही जब लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्टिल आई मीन एक ही तरीके से उस लैंग्वेज में यूज होता है, राइट? सो उसमें दे फील कनेक्टेड। सो मेक श्योर you go ahead with it language detective activity as well. So my lovely educators, that's all for today. Like if you want to know more about such innovative, interesting activities, what you have to do, stay tuned, subscribe to my channel, and like it, share it in your teachers community as well. Help me reach as many teachers as I can. Like, let's do it together, my lovely educators, and together we'll be able to achieve SDG for quality education. I hope you all will join hands with me so that we can achieve this goal. Do share your feedback in the comment section below. Bye bye from Minakshi Narula. Have a nice day.